आइए मैं आपको एक वाक़े की तरफ लेके चलना चाहता हूं। सही बुखारी के अंदर वो वाक़या दर्ज है, जब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर का मुहासरा कर लिया। खैबर एक किला था, उस किले के अंदर यहूदी रहा करते थे। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर का मुहासरा कर लिया और चारों तरफ से आप और आपके सहाबा ने खैबर को घेर लिया, उस वक्त खैबर का एक यहूदी जो बकरियों का चराने वाला था, वो किसी जंगल में बकरियों को चराने के लिए गया हुआ था, जिसका नाम असवद था। उसका नाम असवद था। वो बकरियों को चराने के लिए गया हुआ था। जब वो बकरियां लेकर आया तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि चारों तरफ से खैबर को घेर लिया गया है। मोहम्मद और उसके साथियों ने खैबर को, इस किले को चारों तरफ से घेर लिया है। तो सहाबा से पूछने लगा कि तुम्हारे नबी कहां हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो यहूदी असवद पूछ रहा है। सहाबा ने कहा कि वो खेमा लगा हुआ है, पर्दा देख रहे हो ना, उस पर्दे को हटाना, तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह दिख जाएंगे। उसके जहन में ये तसव्वुर था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह जिनके सहाबा बहुत इज्जत करते हैं, कई बॉडीगार्ड होंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास, एक आला कालीन बिछी होगी, बड़ी इज्जत के साथ बैठे होंगे, चारों तरफ उनके बॉडीगार्ड होंगे। असवद यही तसव्वुर करता था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत यही होगी। जब वो खेमे की तरफ आगे बढ़ता है, जब वो आगे की तरफ जाता है और पर्दा हटाता है, तो क्या देखता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कच्ची जमीन पर एक चटाई बिछाकर उसी के ऊपर बैठे हुए हैं। कच्ची जमीन पर, जैसे यही आप लोगों की जो कच्ची जमीन है, ऐसी कच्चे फर्श पर, कच्ची जमीन के ऊपर खजूर के पत्तों की चटाई बिछाकर उसी के ऊपर बैठे हुए हैं। वो लौटकर सहाबा के पास आया और कहने लगा कि तुमने किस आदमी के पास मुझे भेजा है? मुझे किसी मामूली आदमी से नहीं, मुझे तुम्हारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना है। फरमाया भाई उस खेमे में मोहम्मद रसूलुल्लाह ही है, जाओ मिलो। असवद खेमे का पर्दा हटाता है और मोहम्मद रसूलुल्लाह से अर्ज करता है कि मैं असवद हूं, इसी किले का रहने वाला हूं, जिस किले को आप और आपके सहाबा ने चारों तरफ से घेर लिया है। आपसे कुछ बात करने के लिए मैं आया हूं, आपने उनको अंदर आने की इजाजत दी, आओ। जब अंदर गए, असवद जब अंदर गया तो अल्लाह के नबी ने उसको कहा बैठ जाओ चटाई पर। जब वो बैठ गया तो आपने कहा बताओ असवद कैसे आना हुआ तुम्हारा? कहा कि मैं क्या हकीकत में मोहम्मद रसूलुल्लाह से मिल रहा हूं? फरमाया जी मैं ही मोहम्मद हूं, अब्दुल्लाह का बेटा हूं और अल्लाह का रसूल हूं, लिहाजा मैं ही मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह हूं और मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह भी हूं। कहा कि आपकी दावत क्या है, किस चीज का पैगाम देते हैं आप, आपकी तालीम क्या है, आपका मिशन क्या है, आपकी दावत क्या है? आपने फरमाया बहुत छोटी सी, और वो दावत है कुल ला इलाहा इल्लल्लाह। वो दावत ये कि तुम अपनी जबान से कह दो अल्लाह के अलावा हमारा कोई माबूद नहीं, तुम कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, बस यही हमारी दावत है, ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ लोगों को बुलाना। वो असवद था, यहूदी था, गरचे काफिर था, लेकिन जानता था कि अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहलवा रहे हैं तो ये कोई मामूली बात नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद हमें क्या क्या छोड़ना पड़ेगा वो जानता था। आज हम मुसलमान है, नहीं जानते। हम ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ रहे हैं, ताबीज और गंडा भी गले में लटकाए हुए हैं। हम ला
इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ रहे हैं और मज़ारों पे जा जाके चादर भी चढ़ा रहे हैं। हम ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ रहे हैं और बाबाओं के दरबार पे जाके तेरे दर पे आया हूं तो झोला झोली भर के जाऊंगा, इस तरीके के नारे भी लगा रहे हैं। हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं और जाकर तबर्रुक भी हासिल कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, वो यहूदी था, असवद काफिर था, लेकिन जानता था कि ला इलाहा इल्लल्लाह अगर पढ़ लेंगे तो हमें क्या क्या छोड़ना पड़ेगा। खाए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, इस दावत पर अगर मैंने अमल कर लिया तो क्या मिलेगा? आपने फरमाया सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे और इस कलमे को पढ़ने के बाद, इसके तकाजों को पूरा करने के बाद अल्लाह जन्नत में दाखिल कर देगा। उसने फिर पूछा, अगर मैं ये कलमा ना पढ़ूं, अगर मैं ला इलाहा इल्लल्लाह ना मानूं तो क्या होगा? फरमाया कि फिर अल्लाह जहन्नम में दाखिल करेगा और मुशरिक की कोई बख्शिश व मग़फ़िरत नहीं। अच्छा, उसने थोड़ी देर वहीं बैठकर गौर किया और फिर कहने लगा, हाथ यदका, अल्लाह के नबी अपना हाथ बढ़ाइए, मैं इस कलमे का इकरार करता हूं। आपने अपना हाथ बढ़ाया और उस असवद ने कलमा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसने ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लिया, कलमा पढ़ लिया। अब कलमा पढ़ने के बाद कहता है, अल्लाह के नबी अब काम क्या है मेरा? अभी तक तो मैं यहूदियों की बकरियां चराता हूं, अब काम बताओ मेरा। इस्लाम ले आया, अब मुझे यहूदियों की बकरियां नहीं चराना, अब मुझे ये काम नहीं करना, अब तो मैं मुसलमान हो गया हूं, अब मुझे ये बताइए कि मैं क्या करूं? आपने फरमाया, असवद, इस वक्त नमाज का टाइम नहीं है कि मैं तुमसे कहूं कि नमाज पढ़ो। रमजान का महीना नहीं कि मैं तुमसे कहूं रोजा रखो। हज का महीना नहीं कि मैं तुमसे कहूं हज करने जाओ। इस वक्त कुछ नहीं है। हां, फला बस्ती में जाओ, लोग जिहाद कर रहे हैं, हमारे सहाबा काफिरों से लड़ रहे हैं, हमने उनको भेजा है, तुम भी जाओ और जिहाद में शामिल हो जाओ। उसने तलवार ली, कहा ठीक है मैं जाता हूं। आए अल्लाह के नबी, अगर मैं मैदान जिहाद में गया, अगर मैं जिंदा वापस आ गया तो? फरमाया गाजी कहलाओगे। कहा अल्लाह के नबी, अगर मैदान जिहाद में गया और मार डाला गया, कत्ल कर दिया गया तो? आपने फरमाया लकल जन्नह, फिर तेरे लिए जन्नत है। कहा ठीक है मैं जा रहा हूं। इन बकरियों का क्या करूं? आपने फरमाया ये बकरियां तुम चराते हो? बोले जी। किसकी है? यहूदियों की है। फरमाया यहूदियों की बकरियां हैं और इन बकरी और किले का तो आपने मुहासरा कर लिया, घेर लिया है। अल्लाह के नबी कहते हैं, अगर इन बकरियों को उनके मालिकों के हवाले तुमने नहीं किया तो फिर जिहाद भी तुम्हारा बेकार है। इतना बड़ा काम जिहाद का, लेकिन बेकार अगर लोगों की अमानतें तुमने वापस नहीं की। अमानत में खयानत करके अगर जिहाद लड़ोगे तो जिहाद का सवाब नहीं मिलेगा, सारी इबादत अमल बेकार हो जाएगा तुम्हारा। इन बकरियों को उनके मालिकों के हवाले कर दो। फरमाया अल्लाह के नबी, थोड़ी देर के लिए खैबर का दरवाजा खोल दीजिए। अच्छा, फिर इन बकरियों को हम खैबर के दरवाजे के अंदर दाखिल कर देते हैं और वहां से ये बकरियां अपने अपने घरों में चली जाएंगी। हम जब भी बकरियां चरा के आते हैं, हम खैबर के दरवाजे तक बकरियों को लाते हैं और बकरियां वहां से अपने अपने घर खुद ही चली जाती हैं। आपने फरमाया अच्छा। तो आपने एक सहाबी से कहा, जाओ और इनकी बकरियों को खैबर के दरवाजे तक छोड़ दो, असवद को भी साथ ले जाओ। असवद साथ गया, असवद साथ में गया और बकरियों को दरवाजे तक छोड़ दिया। बकरियां वहां से अपने अपने मालिकों के घर चली गईं और असवद तलवार उठाकर मैदान जंग में चला गया, जिहाद किया, थोड़ी देर लड़ा, एक दो काफिरों को मारा भी, कत्ल भी किया और बिलाखिर मैदान जंग में कत्ल कर दिया गया। असवद की गर्दन पर भी तलवार चल गई, असवद भी शहीद हो गए।
सहाबा किराम जो वहां लड़ रहे थे उनको मालूम ही नहीं ये कौन है। आया, लड़ा, कत्ल हो गया, हमारी तरफ से लड़ रहा था, काफिरों को मार रहा था, लेकिन हम तो जानते नहीं कि ये कौन आदमी है। अल्लाह के नबी को बुलाया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्पत की जब शक्ल देखी तो सहाबा से कहा, चौंको नहीं, ये वो शख्स है जो आज ही ईमान लाया, ये वो शख्स है जिसने आज ही कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। आए मेरे साथियों, ये पहला वो शख्स है जिसने एक भी वक्त की नमाज नहीं पढ़ी, ये पहला वो आदमी है जिसने एक भी रोजा नहीं रखा, ये पहला वो शख्स है जिसने एक भी हज नहीं किया, जिसने इस्लाम कबूल करने के बाद डायरेक्ट मैदान जिहाद में कूद गया और शहीद कर दिया गया। ये पहला वो शख्स है जो आज इस्लाम लाया और कलमा पढ़ने के बाद शहीद हो गया। ये पहला वो शख्स है जिसको अल्लाह ने बगैर नमाज पढ़े और बगैर रोजा रखे इसको जन्नत में दाखिल कर दिया। बताने का मकसद पूरे वाक़े को सामने रखने की बात क्या है जानते हो? सिर्फ इतना कि कलमा पढ़ लिया जन्नत में चला। यही वो कलमा है जो इंसान को जन्नती बना देता है, लेकिन कब? जब उस कलमे के तकाजे को पूरा किया जाए। हमने कलमे की हकीकत को समझा नहीं है। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर सारी कायनात को, सारी दुनिया को तराजू के पल्ले पे रख दिया जाए, दुनिया कितनी बड़ी है, कितने पेड़, कितने पौधे, कितने खेत, कितने जंगलात, कितने पहाड़, कितने भारी भारी पत्थर, इन सारी चीजों को तराजू के पल्ले पे रख दिया जाए और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह को तराजू के दूसरे पल्ले पे रख दिया जाए और उसके बाद वो तराजू उठाई जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह का पल्ला भारी होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह का पल्ला झुक जाएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह पूरी दुनिया से भारी होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह का पल्ला झुक जाएगा और पूरी दुनिया का, कायनात का पल्ला उड़ जाएगा। आप अंदाजा लगा रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह की हैसियत का? लेकिन उसके तकाजों को पूरा करेंगे तब। एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी, एक रोजा नहीं रखा, आज इस्लाम लाया, कलमा पढ़ा, जिहाद में गया, शहीद हो गया, उसे कहां है? आइए एक और चीज बताएं। यह भी बुखारी के अंदर एक छोटा बच्चा नहीं, 12 साल उम्र, और अरब के 12 साल के बच्चे हमारे यहां के 12 साल के बच्चों के बराबर नहीं थे, नहीं है। अरब के अंदर आपको याद होगा कि 6 साल की उम्र में हजरत आयशा की शादी हुई और 9 साल की उम्र में उनकी रुखसती हो गई, यानी 9 साल की उम्र में वो बालिग हो गई थी। अब आप अंदाजा लगाइए कि 12 साल का लड़का यहूदी का, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्स में आता, बैठता, सुनता और नबी की खिदमत भी करता था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा भी कर दिया करता था। उसको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बातें बहुत ज्यादा पसंद आती, नबी की बातों को गौर से सुनता और अपने घर जाकर अपने बाप से कहता, आया अब्बू जान, मेरा दिल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बातों में बहुत लगता है और मैं चाहता हूं कि मैं दीन इस्लाम को कबूल कर लूं। उसका बाप उसको तिरछी नजरों से देखता, घूर कर क्या कहा, बेटा सुनो, तुम मोहम्मद को नहीं जानते, वो कितना बड़ा जादूगर है, तुम उसकी बातें सुनते हो, नहीं, तुम्हें मोहम्मद के ऊपर और मोहम्मद की बातों पर ईमान लाने की जरूरत नहीं। बाप मना कर देता, बेटा मान जाता, लेकिन बार बार वो नबी की महफिल में जाता और नबी की खिदमत भी करता। उसका दिल नबी की तरफ माइल। एक दिन बीमार हो गया, फिर बीमारी ने तूल पकड़ लिया और बीमारी इतनी बढ़ गई कि अब उस बच्चे के बचने की कोई उम्मीद नहीं रही। आखिरी वक्त है, इधर मोहम्मद रसूलुल्लाह को पता चला कि यहूदी बच्चा बीमार हो गया, इधर अल्लाह के नबी को पता चला कि यहूदी बच्चा बीमार है,
तो आप उसकी इयादत के लिए गए और एक दो सहाबा को अपने साथ ले लिए। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे की इयादत के लिए घर गए, दरवाजे को दस्तक दी, उस बच्चे के बाप ने दरवाजा खोला, उसने देखा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सामने, तो आने की अंदर इजाजत दे दी। अल्लाह के नबी अंदर जाते हैं और उस बच्चे के सर के पास बैठ जाते हैं और वो बच्चा आखिरी सांसें ले रहा था। उसकी कंडीशन बहुत खतरनाक, बहुत खराब थी, ऐसे सांसें ले रहा था, आखिरी वक्त था, अब मरा कि तब मरा, ये उसकी कंडीशन थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को इस कंडीशन में देखा। नबी अकरम ने आखिरी हालात में उस बच्चे को देखा तो उस बच्चे के सर पे हाथ फेरते हुए फरमाया, कुल या गुलाम ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ बच्चे ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो। उस बच्चे ने फिर अपने बाप की तरफ देखा, यूं नजर, गोया कि वो अपने बाप से इजाजत मांग रहा हो। उसके बाप ने अपने बच्चे की आंखों को देखा तो समझ गया कि मेरा बेटा मुझसे परमिशन मांग रहा है, आखिरी वक्त है उसका, हालत उसकी खराब है, आखिरी वक्त में अपने बच्चे का दिल कैसे तोड़ दूं। उस यहूदी बाप को रहम आ गया और उसने अपने बच्चे से कहा, या बुनैया अता अबुल कासिम, ऐ मेरे बेटे तुम अबुल कासिम की यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात मान लो। तुम्हारा दिल पहले से भी तो रसूलुल्लाह की तरफ लगा हुआ था, तुम बार बार नबी की बात को पर ईमान लाने के लिए तैयार थे, मेरे गुस्से की वजह से नहीं लाते थे। अब मेरी इजाजत है, मेरी परमिशन है कि तुम बात मान लो। उस छोटे से 12 साल के बच्चे के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। अपने बाप की तरफ से मिलने वाली परमिशन पर उसकी मुस्कुराहट आ गई और उसने फौरन कलमा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और उसने अल्लाह के नबी के हाथ को पकड़ लिया, अभी पकड़े था, मुस्कुरा रहा था और ये जो जुमला उसकी जबान से निकला ही था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और ये कलमा पढ़ते हुए मुस्कुराते हुए उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और आसमान से टिक गई, यानी उसकी रूह निकल गई। बच्चे का इंतकाल हो गया, सांस देखी गई, दिल की धड़कनें देखी गई, सब रुक गई, गवाही दे दी गई कि बच्चा भी इस दुनिया में नहीं रहा। जब यकीन हो गया कि ये बच्चा मर गया, तब अल्लाह के नबी उसके बिस्तर से उठते हैं और खड़े होकर कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हू अनिन्नार। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने इस बच्चे को आखिरी वक्त में जहन्नम की आग से बचा लिया। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने इस बच्चे को आखिरी वक्त में जहन्नम में जलने से बचा लिया। एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी, एक भी रोजा नहीं रखा, और सुन रहे हो हिरनपुर वालों, तसव्वुर करिए आज ला इलाहा इल्लल्लाह को हमने मजाक बना के रख लिया है। कोई आदमी सुनसान जगह पर बैठकर अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह का वजीफा रख रहा है और अपनी कौम के मोहल्ले वालों और गांव वालों की रोटियों के टुकड़ों पे पल रहा है, मजाक बना के रख लिया ला इलाहा इल्लल्लाह का। ये ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़ा, उस बच्चे की रूह निकल गई और अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हू अनिन्नार। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने इस बच्चे को जहन्नम की आग में जलने से बचा लिया। 12 साल तक जो करता था, आज कलमा पढ़ते ही उसका इंतकाल, और अल्लाह के नबी गवाही दे रहे हैं कि अल्लाह ने इसको जहन्नम की आग से बचा लिया।